अपनी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संजोती काशी 8 अक्टूबर वर्ष 2025 को साक्षी बनी उत्कृष्ट एवं मेधावी छात्रों से रूबरू होने का, जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने औपचारिक घोषणा कर समारोह का आरंभ किया। दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करती हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 43वां दीक्षांत समारोह बुधवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। समारोह का परंपरागत शुभारंभ कुल गीत के साथ हुआ। शुभारंभ के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति बिहारी लाल शर्मा ने स्वागत संबोधन दिया। आज हमारे देश में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को निरंतर गति देने वाले और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में गति देते हुए जहाँ केवल एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहाँ आज 10 से अधिक के विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ऐसी नेतृत्व सरकार हमारी कुलाधिपति सम्माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हमारे बीच में आकर के हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में भारत विज्ञान की संपदा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध और ज्ञान भारत मिशन के माध्यम से भारत की पारंपरिक संविधान का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे कुशल मंत्री आदरणीय भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी जो बहुत ही कम समय में मैंने उनसे अप्रोच किया और तुरंत लगाने के लिए स्वीकृति दी। आपने आकर के अपने दीक्षांत भाषण से हमारे जो और बार छात्रों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद बारी बारी 36 मेधावियों को 58 मेडल और उपाधियां प्रदान किया गया। उपाधि भी आए हुए हैं। यदि संभव है तो आप मंच पर श्री अनन्य पांडेय कैप्टन उमाकांत शुक्ल सुवर्ण पदकम श्री अनन्य पांडेय कैप्टन उमाकांत शुक्ल सुवर्ण पदकम अत्यंतरम श्री वरुण शर्मा जी क्रम से वरुण शर्मा शेख प्रताप सिंह सूरजी वल्लभ सुवर्ण पदकम श्री खुशबू उपाध्याय माता के साथ आप आपको ऋषिकेश सुवर्ण पदकम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। विद्यार्थियों के चेहरे हर्ष और आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। मैं ऊपर गया था तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और साथ में श्री गजेंद्र शेखावत भी थे तो उन्होंने भी अच्छी बातें बोली। और साथ में हमारे माननीय उप कुलपति श्री बिहारी लाल शर्मा जी थे, उन्होंने भी मुझे सहयोग करने का आगे फ्यूचर में बोला कि अच्छे से पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। और इसका श्रेय सर मैं अपने माता पिता के साथ गुरुजनों को और
अपनी संस्था को बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मेरा साथ दिया और अच्छी अच्छी शिक्षा दी, जिस काबिल मैं बना और मैं वहाँ तक जाने में सफल हुआ। कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों के परिजन भी उपस्थित थे। मैं विगत 35 वर्षों से संस्कृत से जुड़ा हूँ। इसी विश्वविद्यालय से मैंने उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा, शास्त्रीय और आचार्य और डबल पीएचडी किया है। शुरू से ही हमारी संस्कृत में रुचि रही है और चूंकि मेरा एक ही बेटा था और मेरा शुरू से ही यह मानना था कि इसको जब भी भेजेंगे संस्कृत की सेवा के लिए ही भेजेंगे, और शुरू से ही हमने इसको संस्कृत की सेवा के लिए ही भेज दिया। इसीलिए जब प्रथमा में इसका हमने प्रवेश कराया तो प्रथमा में भी गोल्ड मेडल पाया है इस विश्वविद्यालय से, पूर्व मध्यमा में भी गोल्ड मेडल पाया है, उत्तर मध्यमा में भी गोल्ड मेडल पाया है, शास्त्री में भी पाया है और आज आचार्य में भी 8 मेडल इसको प्राप्त हुआ। महामहिम कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के प्रति कर्तव्य निभाना भी है। आज आप दीक्षांत ले रहे हैं, पर यह केवल एक अंत नहीं है, बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। इस यात्रा में ज्ञान को केवल अपने लिए न, बल्कि इस समाज, राष्ट्र और मानवता की सेवा में लगाए। अपने ज्ञान को कर्म से जोड़े और अपने कर्म को नैतिकता और सत्य के मार्ग पर आधारित रखें। इस दीक्षांत समारोह में कुल 11,476 उपाधियां प्रदान की गई हैं, जिनमें से 8,300 उपाधियां छात्रों को तथा 3,176 उपाधियां छात्राओं को प्राप्त हुई है। इस वर्ष कुल 59 पदक प्रदान किए गए, जिनमें से 10 पदक मेधावी छात्राओं को तथा 49 पदक प्रतिभाशाली छात्रों को प्राप्त हुआ है। सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने सरकार के उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान छोटे बच्चों को संस्कृत के प्रति जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अदौरी गुरुजनमित्राणि च अद्वयं पर्यावरण विषयं उद्यातम्। पर्यावरण इति आत्मपरिज्ञा प्रकृति वर्तते, स एव आत्मा पर्यावरणम् अत्र वायु जलं मृदा वृक्ष नदी च सन्ति। कार्यक्रम के दौरान ही सोनभद्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु किट का वितरण किया गया, ताकि वे अपने कार्यों को अधिक सुचारू रूप से कर सकें। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों से विभिन्न रूपों से जुड़े हुए अन्य लोगों को भी राज्यपाल महोदया द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अब मैं मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र जनपद मेरी हमारा राजभवन जैसे महनीय ग्रंथ, जिसमें कुलाधिपति महोदया का अनुभव एक एक पंक्ति में हमें दर्शन करने का मिलता है। ऑनरेबल गवर्नर मैडम का विशेष रूप से आंगनबाड़ी पे जोर रहता है। उनका एक हमेशा सतत उनके निर्देश रहते हैं कि जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं उनमें सभी सुविधाएं को मुहैया कराया जाए। बच्चों के लिए जो खेलने के टॉयज हैं, जो उनके सीखने के पठन पाठन की जो सामग्री है, उसको अच्छी से अच्छी क्वालिटी के वहां पर दिए जाएं, जिससे उनका जो प्रारंभिक बौद्धिक विकास है वो अच्छे से हो सके और साथ ही उनकी आंगनबाड़ी में आने में रुचि बढ़े। तो इसी क्रम में मैडम के निर्देशानुसार CSR के माध्यम से 200 किट हम लोगों ने सोनभद्र जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बांटे हैं, जिससे जैसा कि ऑनरेबल गवर्नर मैडम का कहना रहता है कि आंगनबाड़ी के स्तर से ही बच्चों को सिखाने का, उनके पठन पाठन का काम शुरू किया जा सके। तो उस क्रम में हमारी कुछ प्रयास है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 47वां दीक्षांत समारोह
गरिमामयी ढंग से वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल सहित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि के साथ अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में विद्यार्थियों को कुल 103 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिसमें छात्राओं का परचम बुलंद रहा। इसमें 3 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को भी उपाधि दी गई। समारोह में पदक पाए हुए मेधावियों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। मेरा जो गोल्ड मेडल है वो एमएससी जियोग्राफी में मिला हुआ है और मुझे ये मेडल प्राप्त करके बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। इसमें जो मेरे जो योगदान है वो मेरी प्रोफेसर डॉक्टर वंदना सिंह और डॉक्टर मार्कंडेय सिंह यादव का बहुत योगदान रहा है। मैं इस मेडल के सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दूंगी। उसके बाद मैं अपने माता पिता और अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूंगी। इस मेडल को मिलने के साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे साथ है कि हम इसकी डिग्निटी को मेंटेन कर पाए और मैं अपने जीवन में आगे एक जज बनना चाहती हूँ, समाज का सेवा करना चाहती हूँ। दीक्षांत समारोह किसी भी विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये वो क्षण होता है जब वर्षों की मेहनत, लगन और संघर्ष का परिणाम हमें प्राप्त होता है। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह केवल प्रमाण पत्र या उपाधि देने का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि ये उस यात्रा का उत्सव होता है जिसमें विद्यार्थी एक नव युवक के रूप में जीवन के अगले चरण की ओर अग्रसर होता है।